अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश होंगे। तो नाज़रीन, आज की टाइटल से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस हवाले से है। कलौंजी के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलौंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा है और साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ हो चुकी है कि कलौंजी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज हम बनाएंगे कलौंजी का तेल और वो किस तरह बनाएंगे उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये कंप्लीट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेमेडी। तो कलौंजी का तेल बनाने के लिए सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो चाहिए कलौंजी। ये आपने 3 से 4 चम्मच लेने हैं। कलौंजी का तेल 2 तरीक़ों से बनता है। मैं आपको एक तरीका आज सिखा रही हूँ और दूसरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमें जो तेल चाहिए वो चाहिए सरसों का खालिस तेल। ये आपने अराउंड 100 ml लेना है। कोशिश करें कि कोई भी तेल आप यूज़ करें वो ऑर्गेनिक हो। आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन में आपने क्या करना है, आपने ये ऑयल डाल देना है और इसको बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे बनाना है। आप आंच तेज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर आपने जो है कलौंजी डाल देनी है। कलौंजी को आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं या पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत डाली है क्योंकि ये पकने के बाद ही मैं इसको क्रश करूँगी। इसको आपने कम से कम 10 मिनट तक पकाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, नहीं तो ये आपको नुकसान देगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है और इसको चूल्हे से उतार लेना है। फिर इसके बाद आपने इसको ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल का कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इस कलौंजी को अच्छी तरीके से इसी में ही क्रश करना है। क्रश करने के बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आपने इसे किसी भी बॉटल में सेव करना है। ये कम से कम 3 महीने तक एज इट इज़ रहेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कलौंजी का तेल कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको सर दर्द का इशू है तो वो इसके थ्रू रिजॉल्व होगा। अगर आपके कान में दर्द है, आपके दांतों में दर्द है, तो भी कलौंजी का तेल इस्तेमाल करने से वो दर्द आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी याददाश्त तेज करनी है तो आपने कलौंजी का तेल शहद के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो कलौंजी का तेल आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो चुके हैं तो भी आपने कलौंजी के तेल का इस्तेमाल करना है और ये तेल आप कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, तभी जाकर आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो वो भी कलौंजी के तेल के इस्तेमाल से कंट्रोल हो सकता है। जैसे मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि कलौंजी के हवाले से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जितने भी नाजरीन, जितने भी मेरे चैनल को देखने वाले हैं, वो इस तेल को लाजमी बनाएं। तो नाज़रीन, आने वाली वीडियो में मैं आपको मज़ीद इस तेल के फ़ायदे बताऊंगी और इसके इस्तेमालात से भी आपको आगाह करती रहूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई भी आपकी सजेशन है या कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं जितना ज़्यादा जल्दी हो सका आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की भी कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो नाज़रीन, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।